वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBA मंत्रा पॉड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। सेकेंड डे पे आज मैंने बेटा जो कैट 2024 शिफ्ट थर्ड में क्वांट में बेटा जो इंडाइसिस के ऊपर बेटा क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक बार मैं क्वेश्चन को आपको शो कर देता हूँ। ये क्वेश्चन बेटा दो तरीके से कर सकते हैं। पहला यहाँ पे आप इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं एंड दूसरा कॉन्सेप्ट अगर आपने लॉग पढ़ा है तो उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेसिक अप्रोच देखते हैं कैसे इंडाइसिस लगाया जाएगा और डेफिनेटली लॉग वर्क में इस क्वेश्चन में लॉग का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे वो भी हम लोग बेटा चेक करने वाले हैं। तो आराम से वीडियो को देखिए और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। जैसे आपके सामने सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, 3 की पावर a और इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा, 4 दिया है। और आपको जो वैल्यू पूछा गया है, जो ये पावर्स हैं, इन सब का मल्टीप्लीकेशन पूछा गया है। अब अगर आप बेटा सेकंड एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, सेकंड एक्सप्रेशन दिया है 4 की पावर b और उसके ऊपर क्या लिखा गया बेटा, ये 5, मतलब 4 की पावर b इज इक्वल टू क्या लिखा गया, 5। अब अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा है बेटा, 4 की वैल्यू क्या दी गई है, 3 की पावर a दी गई है। तो क्या मैं इस 4 पे, ये जो 4 है यहाँ पे मैं 3 की पावर a लिख सकता हूँ? तो आई एम श्योर कि इतना बेटा सबको समझ में आ जाएगा, सर ये 3 की पावर a लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर पावर है तो ये बेटा यहाँ पे पावर आ जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 की पावर a और उसके ऊपर बेटा क्या लगा है b, ये हमारा इज इक्वल टू 5। अब इसी चीज को थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ाऊं तो ये क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बेटा, 5 लिख सकता हूं। आप धीरे धीरे बस एक ऑब्जर्वेशन समझिएगा कि देखो क्वेश्चन कितना आसान हो सकता है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अप्लाई कर लोगे तब। जैसे 5 की पावर सी, 5 की पावर सी इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा, 6 दिया है। अब मुझे पता है यार 5 की वैल्यू क्या है, 3 की पावर ए बी। तो बहुत सारे बच्चे यहीं से बेटा इस क्वेश्चन को पिक कर चुके होंगे कि यार ये तो बहुत आसान सा सवाल है, बट इसको हम किस तरह से लगाते हैं वो चीज़ यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो हो सकता है कोई बच्चा जल्दी से क्लिक ना कर पाए, तो मैं वो पूरी की पूरी वैल्यूज यहाँ पे बेटा क्या होता है लिखते चल रहा हूँ। भाई ये 3 की पावर ए बी और कितना हुआ सी। अगर आप फिर देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, 6 की पावर डी और इज इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, 7। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, देखो 6 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर ए बी सी लिख सकता हूँ। तो ये जो चीज मेरे सामने आ गई बेटा, ये क्या हुई, ए बी सी आ गई और ये पावर यहाँ पे क्या है बेटा, डी है और इज इक्वल टू बेटा क्या इन्होंने दे रखा है, 7। तो मैं फिर से इस अप्रोच को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या हुआ, 7। अब देखो आप इतना लिखोगे तो यार बेटा बहुत टाइम जाएगा, आप बस पकड़ने की कोशिश करो। इसके बाद इन्होंने क्या दिखाया, यार दिखा है 7 की पावर ई इज इक्वल टू 8। तो क्या ये सबको समझ में आ गया कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 ABCD और ये क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे भाई ये 7 की पावर क्या लिखा है बेटा, ये ई लिखा है, मैंने 6 लिख दिया गलती से, तो ये ई इज इक्वल टू क्या हुआ, 8। अब आगे इन्होंने क्या दे रखा है, 8 की पावर क्या दे रखा है, एफ इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 9। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 3ABCDEF इज इक्वल टू कितना हुआ, 9। अब इसके बाद बेटा हम यहीं पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे क्योंकि इसके आगे का कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिया है। अगर आपको पहले ही ये समझ गया होता तो आप डायरेक्ट जैसे दूसरे एक्सप्रेशन में समझ में आता है 3AB फिर कितना हो रहा है, 3ABC फिर ABCD, इसका मतलब ये सीधे सीधे 3 की पावर ABCDEF इज इक्वल टू जो डायरेक्ट लास्ट का टर्म है वो 9 लिख सकता हूं। अब यहाँ पे बेटा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ये करूंगा, यहाँ से तो मुझे लगता है अभी हर बच्चा बहुत क्विकली ये समझ गया होगा कि भाई ABCDEF है और ये कितना है बेटा, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की स्क्वायर। अगर मैंने इंडाइसेस अच्छे से करके रखा है तो a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, ये तो भाई m इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे आंसर क्या बता सकता था, ABCDEF इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा जो अप्रोच था वो क्या था, इंडाइसिस के बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बट यहाँ पे भाई लॉग भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप बहुत सारे टीचर्स देखेंगे तो इस क्वेश्चन को लॉग से भी करते हो, बहुत अच्छे टीचर्स हैं भाई, वो जो कह रहे हैं उनको भी आप समझने की कोशिश करिए। अब इसका मतलब ही नहीं कि आपको ये आ गया तो भाई यहीं पे रुक जाना चाहिए। हो सकता है कि कल को एग्जामिनर एक ऐसा क्वेश्चन बनाए जहां पे आप इंडाइसिस को बेटा ना अप्लाई कर सको, तो वहां पे आप लॉग के भी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहिए। थोड़ा सा लेंदी लगेगा लेकिन चीजें आपको सीखने के लिए काफी कुछ मिलेंगी। जैसे इन्होंने क्या दे रखा है बेटा, 3 की पावर a इज इक्वल टू इन्होंने क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। सबसे पहले लॉग की बेसिक कहानी समझिए। लॉग क्या है आपका, जैसे लॉग है बेटा, लॉग ये इसको क्या बोलते हैं, बेस, ये हमारा आर्गुमेंट और ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे मान लेते हैं x है, ठीक है।
अगर मैं इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बेटा मैं इंडाइसिस फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो जिन लोगों को नहीं पता और नहीं भी पता भाई समझ लो, होता क्या है बेटा, ये आपका जो b है ये यहाँ पे चला जाएगा, ये बेटा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, b की पावर x हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो x है हमारी क्या है, पावर है, b हमारा क्या है, बेस है, और a हमारा क्या है, आर्गुमेंट है। ध्यान से समझना, ये क्या है बेटा, ये हमारा x क्या है, पावर, b हमारा क्या है बेटा, बेस है, और a हमारा क्या है, आर्गुमेंट है। तो अगर इसी चीज को मैं रिवर्स डायरेक्शन में लिखने की कोशिश करूं, ये हमारा क्या है बेटा, पावर है, तो हम पावर को, पावर मतलब क्या बेटा, x, जो यहां पे पावर बनी वो क्या बनी बेटा, ये जो x है वो यहां पे क्या बनी, पावर। तो ये जो पावर है a इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग, देखो ये हमारा जो 3 है, ये हमारा b के ऊपर बेटा पावर बन रही है, मतलब ये हमारा क्या, बेस है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 की बेस 3, और बेटा मैं आर्गुमेंट क्या लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं। अभी आप ध्यान से समझिएगा, आगे अब जब चलेंगे तो इन्होंने क्या दे रखा है बेटा, 4 की पावर b, और इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 5। तो अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो मैं b को क्या लिख सकता हूं, b को ये लिख सकता हूं, देखो ये मेरी जो पावर है, ये जो 4 है ये किस में जाएगा, ये बेस में जाएगा, और ये जो 5 हो किस में जाएगा, आर्गुमेंट में जाएगा। जैसे मैं और आगे बढ़ा तो 5 की पावर c है। देखो आप इसको लर्निंग प्रोसेस से समझिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं इसको लर्निंग प्रोसेस से समझिए। आपने ऑलरेडी बेटा आंसर यहां पे क्या है, समझ लिया है किस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। अगर जैसे 5 की पावर c है और इन्होंने क्या दे रखा है बेटा, 6 दे रखा है, तो ये जो c है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं लॉग, और यहां पे क्या हुआ बेटा, ये 5 हुआ और ये क्या हुआ, 6। अब मेरे पास सेकंड में आगे मैं बढ़ रहा हूं तो 6 की पावर ने d रखा है और क्या लिखा है बेटा, 7 लिखा है। तो मैं अच्छा अब यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, लॉग, बेस में मेरा क्या आएगा बेटा, 6 आएगा, और आर्गुमेंट में क्या आएगा मेरा, 7 आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे और इस चीज को देखते हैं, फिर इन्होंने शायद 6, हाँ 7 की पावर बेटा e इज इक्वल टू इन्होंने क्या लिख के रखा है बेटा, 8 लिख के रखा है। तो फिर अगर मुझे इसको लॉग में कन्वर्ट करना होगा तो ये तो मेरा बेटा ये, अच्छा 1 मिनट भाई, इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा रब कर लेते हैं। जैसे बेटा ये e है, ये जो मेरा आर्गुमेंट है, ये मेरा जो एक तरह से पावर है, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये बेस हो जाएगा, और 8 हमारा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने दे रखा था 8 की पावर f इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 9। तो मैं इस चीज को और कैसे लिख सकता हूं, जो मेरा f है वो कितना हो जाएगा, लॉग, बेस मेरा 8, आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब a b c d e f का मुझे मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो यहाँ पे आपको और कुछ चीजें अभी लॉग सिखाएगा, तो आप इसको एक तरह से उसी चीज को आपको यहाँ पे सीखना है। आपने क्या सीखा, मुझे ये चाहिए भाई ए बी सी डी वी एफ। अब मेरे को क्या मिला, देखो ध्यान से सब लोग क्लियर करके समझिएगा, ये लॉग, ये लिख सकते हैं 3, फिर मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, लॉग 4 और क्या आएगा, 5 आएगा। फिर मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा भाई, लॉग 5 और क्या आएगा, 6 आएगा। मल्टीप्लीकेशन में यहाँ क्या आने वाला है, लॉग 6 और कितना हुआ, 7 आने वाला है। फिर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे क्या आने वाला है, लॉग 7 और क्या है, 8 आने वाला है। फिर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे क्या आने वाला है, लॉग 8 और क्या है, 9 आने वाले हैं। सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन में आने वाले हैं। अभी मुझे देखो एग्जाम में आप इस तरीके से थोड़ा सोच सकते हैं, डरे रहते हैं, आप इस चीज को देखिएगा थोड़ा, लेकिन अब यहाँ पे मुझे एक कॉन्सेप्ट और सीखने को मिलेगा। अगर मैं लॉग लगाता हूँ, देखो अगर कहीं पे भी लॉग ऐसे लिखा हुआ, मैं यहाँ पे ऐसे ये साइड में बना के दिख रहा हूँ, समझ लीजिएगा। अगर कहीं पे बेटा लॉग, ये आर्गुमेंट भी और सॉरी बेस भी है और आर्गुमेंट ए है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई इनको मैं अलग अलग तरीके से भाई बेस और आर्गुमेंट को मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा यहाँ पे सर ये बेस क्या लोगे, आप बेस कुछ भी ले सकते हो। जनरली बेस क्या लिया जाता है, 10 लिया जा सकता है, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखूंगा, देखो log 4 अपॉन यहाँ पे कितना हुआ, log 3 हुआ। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, log 5 अपॉन कितना है, log 4। जिनको ये थोड़ी सी मतलब एक पैटर्न समझ में आ जाता है, उनको बेटा ज़्यादा फिर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को लिखूंगा। मैंने ऐसे ही लिख दिया log 9 और अपॉन कितना हो गया, log 8। आप अदर वैल्यू लिख को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये जो ऊपर का वैल्यू है बेटा, ये नीचे को सॉल्व करा, मतलब किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। ये लेफ्ट से इस राइट को कैंसिल करेगा, ये लेफ्ट से इस राइट को कैंसिल करेगा, मतलब ये वाला राइट इस लेफ्ट से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पूरे एक्सप्रेशन में बचेगा वो log 9 और अपॉन log क्या होएगा, 3 होएगा। अब आप ये समझिए, अगर मैं किसी भी एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं, तो भाई अगर वो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा है, सो कैन आई राइट कि ये log 3 है और ये क्या है,
हमारा बेस 3 है, आर्गुमेंट कितना है 9 है। फिर उसके बाद जब मैं इसके ऊपर और सॉल्व करूंगा, सो व्हाट आई कैन राइट बेटा, ये 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहाँ पे ये हमारा ये आ जाएगा 2 और ये कितना हुआ log 3, और अगर कभी भी बेस और आर्गुमेंट सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे भी कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप चाहे इसको लॉग मेथड से करते या चाहे आप इंडाइसिस मेथड से करते, वो वो डिपेंड करता है उस समय हमारे दिमाग में क्या क्लिक हुआ। कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार क्या कर लीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा वो ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।